बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू कीमा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आलू कीमा आपने पहले भी बनाया होगा, मगर इस तरीके से ज़रूर बनाना। आपसे फरमाइश करके आलू कीमा बनाया जाएगा। हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल से। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ KG बीफ का कीमा लिया है और बीफ के कीमे के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। भरपूर इससे फ़ायदा उठाइए। इसमें कैलोरी कम, प्रोटीन ज़्यादा होती है। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो हाफ़ KG बगैर हड्डी के मैंने लिया है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हो, फुल फाइट वाला है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की 6 अदद कलियाँ ली हैं, छील कर रख लिया है, धोकर। 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, वो भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसको हम मोटा मोटा कूटेंगे अपने हाथों से। और 4 अदद हरी मिर्चें थी, उसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। इसको भी मैं हाथ से कूटूंगी। तो हम देसी पंजाबी जो भी आप कह लें, है बहुत मज़ेदार। आपने ज़रूर बनाना है। तो इसको हम डाल देंगे कुंडी के अंदर और डंडे से इसकी करेंगे कटाई। यानी कि इतना नहीं कूटना, ज़्यादती नहीं करनी, मोटा मोटा कूटेंगे हल्के हल्के हाथों से, ताकि उसको भी ना तकलीफ़ हो। तो दादी तो ज़रूर याद आ जाती है जब ये चीज़ें हमारे सामने आती है। अल्लाह पाक मेरी दादी को जन्नत में अल्लाह मुकाम ता फरमाए। सबकी दादियाँ जो जो दुनिया से जा चुकी हैं। तो इसको हम हाथ से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मोटा मोटा मैंने कूटा है, बारीक पेस्ट नहीं बनाना। और हरी मिर्चें हैं, उसको भी हम थोड़ा सा दरदरा सा कूटेंगे। और जब ये मसाले हम कूटते हैं, इसका जो फ्लेवर, खुशबू हमारे दिमाग के अंदर आती है, एक तो बचपन याद आ जाता है। दूसरा इसका टेस्ट बहुत है। छुट्टियां होने वाली हैं, 2-3-4 मिनट की आप मेहनत कर लें तो फिर साल भर छुट्टी। ब्लेंड इस्तेमाल कर लिया करें। इसको भी हम निकाल लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेना है, फिर इसको धोकर रख लेना है। ये मुझे मेरी मम्मा से गिफ्ट मिला था 2017 में। तो इसको कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, फिर रख लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बर्तन लिया हुआ है, कीमा इसमें शामिल कर रही हूँ। धोकर अच्छे से मैंने ड्राई किया हुआ है, पानी वगैरह निकाला है। ये कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। और ये हरी मिर्ची जो दरदरा सी कूटी हुई, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। इसको हमने इसके अंदर शामिल कर 1 टेबल स्पून मैं खुश्क धनिया, ये भी दरदरा सा कूटा हुआ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ नमक। हाफ चौथाई टीस्पून हल्दी और हाफ कप ऑयल। 125 ग्राम है। अगर आपका कीमा ज़्यादा है तो आपने मसाले ज़्यादा कर लेने हैं। तो इसको चम्मच से मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ऑयल के अंदर। अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। अभी हमने प्याज भी शामिल करना है, वो भी अभी हम काटते हैं। तो इस तरह मिक्स करके साथ ही हम अभी रख देंगे फ्लेम पे, बस प्याज अभी इसमें ऐड करना है। तो इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर 2 अदद मैं प्याज ले रही हूँ। प्याज को बर्फ़ वाले पानी में मैंने रखा था, उससे क्या होगा, आपके आँखों के जो आंसू है वो नहीं निकलेंगे। तो इस तरह कट लगाकर हमने मोटा मोटा सा काट लेना है। ज़्यादा बारीक की तरफ नहीं जाना, ना इसको चॉप करना है। तो इसी तरह के मोटे मोटे हमने प्याज काट के वो भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इसी तरह इसको भी चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि ये प्याज कैसे पकेंगे। तो अभी आपने देखना है, जब इसकी पकाई होगी प्याज नज़र नहीं आएगा, ऐसे लगेगा जैसे फ्राई किया हुआ प्याज। उधर मैंने फ्लेम पे रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर मैंने कीमा रख दिया है कवर करके। 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 अदद लाल मिर्ची, 3 अदद बड़ी इलायची भी रखी है और 6 अदद लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है और यह है काली मिर्ची हाफ टी स्पून। इसको हम फ्लेम लो पर हल्का हल्का सा यानी कि हिला कर रोस्टेड करना है। फिर हमने मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। ये आपने ज़रूर शामिल करना है। लौंग के भी काफ़ी फ़ायदे हैं।
लौंग हमारे जिस्म में फ़ैट जमा नहीं होने देगा, ज़ीरा शुगर में कमी करेगा, यूरिक एसिड में भी कमी करेगा, बड़ी इलायची फालतू मादों को निकाल देती है, इसलिए आपने इसको ज़रूर शामिल करना है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इधर चेक कर लेते हैं कीमे को। तो आप देख रहे हैं कीमा हमारा पकना शुरू हो गया है और यहाँ पर कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा और प्याज वगैरह सब जो मसाले हैं यहाँ पे पकेंगे। तो कवर करके 10-12 मिनट के लिए आपने रखना है। गोश्त हो या कीमा हो, उसके अंदर पानी होता है तो वो पानी अपना रिलीज़ करना शुरू कर देता है। और टमाटर भी मैं शामिल कर रही हूँ। 2 अदद टमाटर थे, वो भी मैंने इसी तरह के रफली काटे हुए हैं। तो अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और बीच में चेक करते रहना है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, चम्मच से हिलाकर मिक्स कर देंगे। हाफ कप में दही शामिल कर रही हूँ। दही भी 125 ग्राम है। तो अगर आपका कीमा इससे ज़्यादा है तो आपने दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इसको हिलाकर फिर इसको कवर करके हम रख देंगे। यहाँ पर दही अपना पानी छोड़ेगा और कीमे का भी पानी होगा। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है ना अपना पानी रिलीज़ कर लेगा, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम चम्मच से हिलाकर देख सकते हैं कीमे के अंदर जो पानी था, यानी कि टमाटर का, दही का, कीमे का सब खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं ऑयल साइडों पर आना शुरू हो गया है। तो जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो हमारे कीमे की अच्छे से बुनाई हो जाती है। तो आपको नज़र आ रहा है ऑयल रिलीज़ हो गया है, ऊपर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। 2 अदद कटे हुए आलू थे। तो इसकी हम 1 से 1.5 मिनट बुनाई करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, वो ज़्यादा पानी छोड़ती है। यहाँ रोस्टेड किए हुए गरम मसाले वो भी हम शामिल करेंगे और इसको हिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू की 1 से 1.5 मिनट तक मैंने बुनाई कर ली है। तो हाँ, अब कीमा हमारा अच्छे से पक चुका है। ये पानी गर्म है, गर्म पानी आपने शामिल करना है। उससे क्या होगा, आलू भी जल्दी गल जाएंगे और कीमा भी हमारा अच्छे से बिल्कुल मुलायम तैयार हो जाएगा। 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने रख देना है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो माशाल्लाह आलू कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। आपने ये अंदाज़ा रखना है, अगर आपका कीमा किसी बड़े जानवर का है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, यानी कि पानी ज़्यादा शामिल कर लें अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आलू भी गल चुका है, आप देख सकते हैं। तो करते हैं हम इसको सर्व। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। हरा धनिया, कटा हुआ अदरक भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये कसूरी मेथी है, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी। तो कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको करेंगे सर्व। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे घर में खुशबू आना शुरू हो गई है। जब आपने पकाना रखना है तो आपका दिल करना है जल्दी जल्दी पके, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और बच्चों की तो ईद हो जाती है, वो आलू कीमा मिक्स करके बड़े शौक से खाते हैं। तो इसी तरह आपने ईद वाले दिन बनाना है। ये है हमारा छोटा सा देसी पंजाबी स्टाइल का कीमा, बड़ा ही मज़ेदार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। हम आपके लिए एक नई नई रेसिपी लेकर ज़रूर आएंगे। ईद के बाद ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह पाक आपको मदीना शरीफ की हाज़री नसीब करे, आने वाले साल में हज नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।